पर जिस तरीके से आज मैच हुआ है इटली वर्सेस स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड जीत चुकी है 73 रन से, स्कॉटलैंड जीत चुकी है दोस्तों। तो आप यहाँ पर एक बार स्कोर कार्ड भी बता देते हैं। बड़ी अच्छी शुरुआत की थी स्कॉटलैंड की टीम ने, बल्लेबाजी से भी बहुत बेहतरीन किया, गेंदबाजी से भी बहुत बेहतरीन किया, और हमने देखा कि आखिर में 73 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। जहां पहला मैच वेस्ट इंडीज से हारे जरूर थे, लेकिन एक तरीके से इटली को हरा करके दूसरा मैच अपना जीत लिया है। जस्टिन मोस्का है यहाँ पर, पहली गेंद में कोई भी रन नहीं, डक पर आउट हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एंथोनी मोस्का हैं, दोनों सगे भाई हैं, सर ने बताया भी था। 12 गेंदों में 13 रन थे इनके, एक चौका एक छक्का आया। 108 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। जे स्मुट्स बड़ी अच्छी तरीके से खेल रहे थे, लेकिन 11 गेंदों में 22 रन ही बना पाए। और एक मैं कहूंगी कि बड़ा झटका यहाँ पर यह भी लगा इनकी टीम को कि जे स्मुट्स जल्दी आउट हो गए। 2 चौके 2 छक्का लगाया, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। हैरी मनंती यहाँ पर आए थे, 25 गेंदों में 37 रन इन्होंने बनाया, 1 चौका 3 छक्का लगाया। 148.00 की स्ट्राइक रेट से, मतलब 148 की स्ट्राइक रेट से बेन मनंती थे वहां पर। उन्होंने 31 गेंदों में 52 रन, सबसे ज्यादा अगर स्कोरबोर्ड में किसी के रन आपको दिखाई दे रहे हैं सर, तो वो बेन मनंती के हैं, जिन्होंने 31 गेंदों में यहाँ पे 52 रन बनाए हैं, 5 चौके आए हैं और 1 छक्का लगाया है। अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे, इनका जो विकेट था, इसके बाद आप स्कोर्स देखो, आप देखिए पूरा कोलैप्स हो चुके हैं पूरी तरीके से। 5 चौके 1 छक्के के साथ 167 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे रन बनाए। ग्रांट स्टेवर्ट थे वहां पर, उन्होंने 6 गेंदों में 2 रन बनाया, 33 की स्ट्राइक रेट के साथ। फिर वहां पे गेन मिडे थे, 2 गेंदों में कोई रन नहीं, डक पर आउट हुए हैं, मतलब 2 बल्लेबाज अभी तक डक पर आउट हुए थे इनके लिए। फिर क्रिश्चियन है यहाँ पर, 6 गेंदों में 3 रन नॉट आउट गए हैं, लेकिन 50 की स्ट्राइक रेट थी वहां पे। थॉमस ब्राका जो थे, 5 गेंदों में 2 रन। अली हसन 2 में डक पर आउट हुए हैं। और उसके बाद हैं वैने मैटसन, कप्तान जो आए ही नहीं, जो एक तरीके से उनको रिटायर्ड हर्ट कर दिया गया, और आपने देखा कि उनको चोट भी आई थी। और एक बहुत बड़ा झटका पहले ही लग चुका था इटली की टीम को, क्योंकि उनके कप्तान बाहर जा चुके थे, उनको चोट लगी थी। अगर बॉलिंग की बात करें तो माइकल लीस जो है 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं, 17 रन देते हैं, 4 विकेटें लेते हैं, इकॉनमी 4.20 की। तो आई गेस माइकल लीस को ही यहाँ पर मैन ऑफ द मैच भी मिला होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि ब्रैड क्रू हैं, फिर इन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की, 12 रन दिया है, यहाँ पे 1 विकेट ली है, और इकॉनमी 6 की रही है। यहाँ पे फिर ब्रैड व्हील हैं, 2.4 ओवर्स डाले हैं, 29 रन दिया है, 1 विकेट मिली है, और 10 की इकॉनमी रही है। फिर मार्क वॉट हैं, 4 ओवर डाले हैं, 24 रन दिया है, 2 विकेट लिए हैं, 6 की इकॉनमी के साथ। डेविडसन हैं, 3 ओवर डाले हैं, 39 रन दिया है, 1 विकेट लिया है, और यहाँ पे 13 की इकॉनमी रही है। फिर उसके बाद ब्रैंडन मैकमुलन हैं, इन्होंने भी 1 ओवर डाले, 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली वहां पे, और 13 की जो है उनकी इकॉनमी भी रही है। तो आप देखिए कि फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें, 0 पे 1 रन, 1 विकेट पे 0 रन था। फिर आपने देखा कि 32 पे 2, 40 पे 3, 113 पे 4, 129 पे 5, 129 पे 6, 130 पे 7, 133 पे 8, 134 पे 9। तो ये तो हमने अभी आपको बताया है कि किस तरीके से ये टीम कोलैप्स की है। तो मतलब इनएक्सपीरियंस टीम अभी इटली की नजर आ रही है, जो पहले को सिर्फ 9 विकेट चाहिए थे, जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप के 2026 के लिए क्वालिफाई भी की थी, और वहां पे आज पहली बार मुकाबला भी खेला स्कॉटलैंड के सामने। इनएक्सपीरियंस दिखाई दी, हालांकि 2 वार्म अप मैचेस हुए थे कनाडा, और आपने वहां पे देखा कि यूएई के साथ वो मैचेस जीत गई, लेकिन ये जो मुकाबला था वो हार चुकी है। 73 रनों से ये मुकाबला स्कॉटलैंड की टीम जो है वो जीत गई है। बॉबी परेल आए हैं, बोल रहे हैं मसला तो बीसीबी और आईसीसी का है, तो बीसीबी वाले पाक जाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। यही बात तो हम कर रहे थे, अभी हम वही बात कर रहे थे। बांग्लादेश वहां पे अमीनुल इस्लाम जी इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाह रही है कि बांग्लादेश को किसी तरीके से इस इक्वेशन में लाया जाए और बांग्लादेश को कुछ दिया जाए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, जैसे जूही ने बोला अभी कुछ टाइम पहले, जो डिमांड्स आए हैं नए वाले, उसमें साफ साफ 3 डिमांड में से 2 डिमांड पाकिस्तान की तरफ से है कि आप उनको एक एक्सटेंडेड फी चाहिए, पार्टिसिपेशन फी भी चाहिए। तो पीसीबी का जो मानना है कि बांग्लादेश बाहर तो हो गई है, लेकिन वो उनका पैसा फिर भी बनता है।
क्यों बनता है ये उन्हीं से पूछा जाएगा, आईसीसी उन्हीं से पूछेगी। लेकिन इसीलिए अमीनुल इस्लाम जी जो है वो लाहौर पहुंचे हैं, ताकि वो एक गठबंधन बना हुआ था पीसीबी और बीसीबी का। और ये एक देखिए, ऑप्टिक्स भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, ऑप्टिक्स बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई आ रहा है, प्लेन से उतर रहा है, उनसे कोई एक मुलाकात हो रही है, एक कोई चेयरमैन है बोर्ड के, दूसरे चेयरमैन या प्रेसिडेंट आ रहे हैं, दो लोग मिल रहे हैं, एक फोटो ऑप हो रहा है, फ्लावर एक्सचेंज हो रहा है, वो जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, ये सारा ऑप्टिक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो दिखाने का एक तरीका है कि देखिए हम अभी भी आपके साथ हैं और हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। तो ये पूरा ऑप्टिक्स का मामला है, इसीलिए वो पहुंचे हुए हैं अमीनुल इस्लाम जी लाहौर। दो क्विक अपडेट देना चाहूंगा। एक तो जैसे हम बात कर रहे थे, माइकल लिस्क ही प्लेयर ऑफ द मैच है। दूसरी बात यह है कि जो कप्तान है इटली के, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हो सकता है उनका शोल्डर का प्रॉब्लम हो, तो हैरी मनेंटी जो है, जो इटालियन वाइस कैप्टन है, उन्होंने बोला है कि उनका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है। मैं वो आपको वही कह रहा था कि जब वो जा रहे थे स्लिंग लगा के, जब भी आर्म, याद रखिएगा, जब भी आर्म ऐसे स्लिंग में होगा वो मतलब शोल्डर का प्रॉब्लम है, मतलब पूरे अब हो सकता है। अब वो कह रहे होपफुली ही इज ऑल राइट, ही इज आवर लीडर, बट सैड टू सी व्हाट इज हैपनिंग टू हिम। ही ऑब्वियसली हैड अ टफ फॉल एंड ही डिसलोकेटेड हिज शोल्डर। तो शोल्डर का ही प्रॉब्लम है, जो कि ऑब्वियसली आगे जाके इटालियन कैंपेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।